प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, युगल सरकार की, अयोध्या नाथ की, कनक बिहारी बिहारणी जो की, वृंदावन धाम की, चारों धाम की, चारों संप्रदाय की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापो गौरी निरंतर विभो सुतो वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारो वाराणसी पुरपतिम भजो विश्वनाथम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशवक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि नाम सर चापुधर। तुलसीदास झुके पद कमल भैया बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। कबीरा यह मन मल नहीं भोय न छूटे रंग के। छूटे सत्संग में के संतन के संग। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाएं। प्रेम सुनो श्री हनुमान जी महाराज की, युगल सरकार की, हनुमान जी महाराज की। श्री सीताराम चरणावोचन चरित भक्ति भूषण युगल सरकार भगवान के मंगलमय चरणों में सादर नमन। भगवान की कथा के अनन्यस्या परमरस्या राम कथा सुनबे के रसिया। आंजय नंदन कल कलश प्रभंजन मारुत नंदन अनंतानंद बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के मंगलमय पावन पादार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणत होते हुए राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी दुर्गा देवी के मंगलमय चरणारविंद संत चरण विप्रचरण विद्युत चरण। अभी जिनके पूर्व में भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे थे, ऐसे सम्मानीय परम श्रद्धेय वंदनीय उदयनिया जी महाराज जिनके द्वारा मानस की बड़ी गूढ़ कथा सुन रहे थे भरत जी महाराज जी के अगाध चरित्र को। और अगाध चरित्र भरत जी को सुना रहे थे भैया श्री उदयनिया जी। उनके बाद भैया श्री राघवेंद्र श्री रामायणी जी पारिजा धाम से पधारे हुए अनंत भूष समलिंगित पूज्य जगत गुरु पूजन श्री ब्रह्मचारी जी। वृंदावन की पावन वसुंधरा से पधारे हुए बहन दीपा मिश्रा। सम्मानीय श्री रावत जी, मंच का कुशल संचालन करने वाले पाठक जी, भैया लाला राम जी, समस्त संत चरण विप्रचरण विद्युत चरण भगवत कथा अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं। आओ दो बार भगवान का नाम ले बड़ी मस्ती के साथ। हस्ती को त्याग करके मस्ती में आकर के भगवान का नाम ले। जैसे हनुमान जी कृपा वैसी आपकी सेवा का प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय
मनमोहन जय घनश्याम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कीर्तन सब लोग बोलो जो बोलने आओ, जो भगवान को ना बोलवे के ना बनाओ। अच्छा, कीर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो है जरूरी और एक है मजबूरी। तो हमारी तो है मजबूरी, चाहे हम मन से बोले चाहे गैर मन से बोले, हमें तो भोगने ही भोगने हैं। ये सही बताओ, आप लोगों की तो जरूरी है कि नहीं है? आपकी जरूरी है। इसे प्यारे मस्ती के साथ बोलो, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। असलन शरण दया के धाम, अरे असरन शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना नाम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। निर्बल के बलो सीताराम, निर्बल के बल सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। संकट मोचन संकट मोचन कृपाल धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। भैया जिनने हृदय, जिनके हृदय सिया राम बसे, बेध्यान धरे न धरे तो धरे से, जिन काम किया परमार्थ का, जब जोग करे न करे तो करे से। जिन काशी में जाके जन्म लयो, वे तरे तो तरे न तरे तो तरे से, जिनकी जग से उठ लाज गई, वे मरे तो मरे न मरे तो मरे से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए, रामचंद्र मानस की मंगलमय कथा आप लोग सुन रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि रामचंद्र मानस जैसा कोई ग्रंथ है नहीं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सब आचरण करना बताती रोज रामायण। बंधुओं, भगवान के पास में जो भी जाए भगवान सबका कल्याण करते हैं। एक बार भगवान के पास में एक भक्त और ज्ञानी पहुंचा, दोनों पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें कितना चाहते हैं? भगवान बोले, हमारा तो नियम के सब पर मोर बराबर दाया। भक्त बोला, नहीं नहीं प्रभु हमें बताओ आप कितना चाहते हैं? भगवान बोले भक्त से, बोले भक्त तुम तो मेरी आत्मा हो, आत्मा। अब जैसी आत्मा कहा तो ज्ञानी लौट के चला जाने लगा। ज्ञानी के मुंह में 12:15 बज गए। ज्ञानी बोला, प्रभु जब ये आत्मा है तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? आपको भक्त मिल गया, भक्त आपकी आत्मा है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूं? अरे भगवान ने ज्ञानी का हाथ पकड़ा और ज्ञानी से कहा, ज्ञानी यदि भक्त मेरी आत्मा है तो ज्ञानी मेरा परमात्मा है, आप तो हमारा परमात्मा। इसलिए बंधुओं, भगवान की मंगलमय कथा आप लोग सुन रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। अधिक समय न लेते हुए अपनी बात पर आइएगा। मैं 3 दिन से एक चौपाई की व्याख्या कर रहा हूं। कबन सुकाज कठिन जग माही, कबन सुकाज जग माही, कबन सुकाज कठिन जग माही।
बन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात, जो नहीं होए, जो नहीं होए। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हनुमान जी महाराज जी ना कर सके। कवन सो काज कठिन जग माही। 2 दिन से हनुमान जी की कथा सुना रहा मैं। जो नहीं होए तात तुम पाही। मैं आपको रोज बता रहा हूं कि हनुमंत राय महाराज जी ने सबके प्राण बचाए, क्योंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं और पवन से संसार की रक्षा होती है। यदि संसार में पवन ना होवे तो क्या हम और आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हनुमंत राय महाराज जी ने रामचरित मानस में सबके प्राण बचाए, सबके। आओ, आज कथा का समापन दिवस है, विश्राम दिवस है। अंतिम दिन नहीं होता है कथा का विश्राम दिवस, समापन दिवस ये होता है। पुत्र विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलश नरकंदन। अंतिम दिन कथा का कभी नहीं होता है। आज यहाँ बंद हो रही है, कल दूसरी का प्रारंभ हो जाएगी। आओ धर्म प्रेमंतुओं, भगवान श्री राम जी ने, अब आप लोग एक आगे चित्त होकर के बात को सुनिएगा। भगवान श्री राम जी ने जिस समय लंका में दशग्रीव रावण का वध किया, और रावण का वध होने के बाद में भगवान श्री राम जी की सेना सुबेले के पर्वत पर बैठी है। अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत सब बैठे हैं, पूरी सेना बैठी है। भगवान श्री राम जी ने कहा, हनुमान एक काम करो, भगवती सीता अशोक वाटिका बैठी हैं और भगवती सीता को अशोक वाटिका से सुबेले के पर्वत पर लाया जाए। आहा, तो हनुमान जी बोले, प्रभु क्या करें? पुष्प विमान ले जाए। राघव ने कहा, नहीं हनुमान। फिर सीता सखा पया दही आनो। भगवती सीता को अशोक वाटिका से सुबेर के पर्वत तक पैदल लाया जाए। श्री हनुमान जी महाराज जी गए, जानकी जी को लेकर के सुबेर के पर्वत पर आ गए। अब ध्यान देना, संपूर्ण बंदर बैठे हैं, अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत सब बैठे हैं। अब संपूर्ण बंदरों ने कहा भगवान श्री राम जी से, बोले प्रभु एक बात है। बोले क्या? बोले मीटिंग ना हो जाए, मीटिंग। बोले सो? बोले मीटिंग के अध्यक्ष बनेंगे आज आप, और अध्यक्ष का भाषण होगा और कोई बोलेगा नहीं। तो भगवान तो सबरे बंदरन की मन की जानते कि बंदरा चाउद का है। भगवान सबके बंदरन की जानते। भगवान समझ गए, क्योंकि परमात्मा और प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा करने वाले तो भगवान है। भगवान ने एक दृष्टि संपूर्ण बंदरों पर डाली और भगवान श्री राम जी ने कहा, जानकी ये बंदर साधारण नहीं है। यदि ये बंदर ना होते तो हम में ताकत नहीं थी, हमें सामर्थ नहीं थी, हमें बल नहीं था कि लंकाधिपति रावण का वध कर देते। ये बंदर साधारण नहीं है। कैसे हैं वो स्वामी जी बता रहे हैं। भैया मम हित लागो जन्म इन्हें हारे, मम हित लागे जन्म इन्हें हारे, भरत हिले मोही अधे के प्यारे, भरत हिले मोही अधे के प्यारे, तुमरे बलो हमो रावण मार्यो, तिलक विभीषण पुण्य कहा सार्यो, तिलक विभीषण पुण्य कहा सार्यो, तिलको तिलको तिलको। भगवान श्री राम जी ने कहा, सीता ये बंदर साधारण नहीं है। बोले कैसे हैं? बोले मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत ते मोहि अधक प्यारे, बोले तुमरे बल हम रावण मार्यो, और तिलक विभीषण पुण्य कहा सार्यो। जैसे भगवान श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारे बल, अरे राम, 15.5 फुट ऊपर चढ़ के 1.5 फुट ऊपर, 15.5 फुट ऊपर उठ के। बोले सरकार जो एकदम चाहता जो ही चाहते आपको तो मालूम है कि बंदरन ने क्या करो, लेकिन भगवती सीता को मालूम चल जाए कि बंदरन ने कुछ करो या नहीं करो। बोले तुम्हारे बल हम रावण मारो, तिलक विभीषण पुण्य कहा सारो। अब आप लोग सावधान रहिएगा। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बल, ध्यान देना, तुम्हारे बल। और जिस समय भगवान श्री राम जी की पताका स्वर्गलोक में पहुंची, दशरथ नंदन श्री राम की जय हो, रघुनंदन श्री राम की जय हो। आहा, पुत्र की प्रशंसा जब होती है तो पिता की छाती अपने आप चांगरों फूल जाती है, पिता फूल जाते हैं। जैसे
राम जी की प्रशंसा हुई तो स्वर्ग लोक में महाराज दशरथ जी बैठे हैं और दशरथ जी के कान में आवाज पहुंची, पिताजी प्रसन्न हो गए। तो बंधुओं दशरथ जी स्वर्ग लोक से लंका में आ गए, लंका में आ गए। और मैं नहीं कहता, बाबा तुलसी की अवधाली कहती है, तेही अवसर दसो अरे रथ तहाँ आए, तेही अवसर तेही अवसर दसो रथ तहाँ आए, तेही अवसर तनय बिलोक नयन जल छाए, तनय बिलोक नयन जल छाए छाए, तेही अवसर दसो रथ तहाँ आए, तेही अवसर। दशरथ जी स्वर्ग लोक से लंका में आ गए। गोस्वामी जी कह रहे तेही अवसर दशरथ तहाँ आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, बोले अनुज सहित प्रभु पंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। ध्यान देना, दशरथ जी लंका में खड़े हैं। एक सज्जन हमसे बोले, बोले काय महाराज? हमने कहा बोले दशरथ जी मर गए थे। हमने बिल्कुल राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, मर गए। मरने का दाह संस्कार हुआ, सरयू तीर रच चिता बनाई, भरत जी ने 10 गात बधान किया, भरत कीन 10 गात विधाना। 10 गात बधान में किया। तो हमने कहा मर गए थे? बोले काय महाराज दशरथ जी मर गए और मरने के बाद में स्वर्ग लोक में लंका में फिर से आ गए, स्वर्ग लोक में लंका से फिर से आ गए। हरि भैया गोस्वामी तो ऐसे ही लिख रहे हैं। और वो सज्जन हमसे बोला, बोले पंडित जी हमारे तो पिताजी जब से मर गए जब तक आज तक लौट के नहीं आया। हमने यार तुम्हारे दद्दा नहीं लौटे, हमने हमारा दद्दा खुद मर गया सो नहीं लौट के आया, हमारे मर गया सो हमारी लौटे। तो बोले महाराज दशरथ जी को क्या माना जाए? समर्थ। हाँ बिल्कुल, वो हमने समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ में दोष नहीं होता है, समर्थ में दोष नहीं है। आप ऐसे समझ लो, मान लो ऐसे समझ लो कि जैसे आपके यहाँ पर 4 रिश्तेदार आ जाए, मेहमान, आपके मेहमान बैठ गए, 4 गिलास रख गए, पत्तलें गिर गई, एक जगह में पानी भर के रख दिया, एक व्यवस्था पर खड़ा है। क्यों तो नहीं आती? एक व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है, 4 पत्तलें गिर गई, गिलास भर गए, जग में पानी है, एक व्यवस्था पर खड़ा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 मक्खी ऊपर से लड़ती आवे, 2 मक्खी, और 2 मक्खी ऊपर से लड़त आवे और जग के पानी में गिर जाए, तो सही बताना वो व्यवस्थापक क्या कहेगा लड़के से? बेटा जग का पानी फेंक दो, इसमें मक्खी गिर गई है, दूसरा पानी भर के रख दो। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और सही बताना, उन्हीं व्यवस्थापक की घरवाई बढ़िया 5 किलो गाय का देसी घी और गंजी में डाल के खोला रही हो, इलायची पड़ी, काली मिर्च पड़ी, तुलसी के पत्ता पड़े और घी खोल के होगो लाल, और 2 मक्खी ऊपर से लड़त आवे और वो लाल घी में झुक उड़ जावे, लाल घी में। सही तो व्यवस्थापक के बाप में नहीं है दम कि वो जा कहते घर वाले से 5 किलो घी फेंक दो, कहते बोलो व्यवस्थापक जा ना क्या घर वाले से 5 किलो घी फेंक दो, व्यवस्थापक जा कह के माछी निचो के फेंक दो घी डब्बा में भर के, क्योंकि घी समर्थ है। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ में दोष नहीं होता। आज बंधुओं दशरथ जी खड़े हैं, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। अब दशरथ जी एक बात पूछ रहे हैं, राघव एक बात बताओ, तुमने रावण का वध कैसे किया? सो सबरे बन रहा तो वही ताक में बैठे थे कि जो अबे कैसे फिर कहेंगे कि तुम्हारे बल हम रावण मारे, लेकिन राम जी ने बोलने का बैंड बदल दिया, राम जी ने टुई बदल दी बोलने की, और राम जी ने कहा, बोले पिताजी एक बात है। बोले क्या? तात सकल तुए पुण्य प्रभाव जैसी अदामा, तात सकल तुए पुण्य प्रभाव जैसी अदामा। जीतो अजय निशाचर राव, जीतो अजय निशाचर राव, जैसी अदामा
तात सकल तुए पुण्य प्रभावो जय सिया रामा। राम जी बोले तात सकल तुए अरे पुण्य प्रभावो और जीत व अजय न साचर गाओ। जैसे राम जी ने कहा सो 15 के मुंह पे 11:15 बज गए। 15 बोले अबे तो जाके रहते तुमरे बल हम रावण मायो तुम्हारे बल से। अब तो ये अपनी दत्ता की क्यों लगे तात सकल तुए पुण्य प्रभाव। कछु 15 बोले केले सो केले दो उन्हें कौन इंतर नहीं आए तनक देर के लाने आयो राजी खुशी ले ले तो जाके था फिर चले जाए फिर तो अपने घर नहीं थे। अब ध्यान देना भगवान श्री राम जी जब पुष्पक वन के ऊपर बैठे और लंका से पुष्पवन अयोध्या की ओर चल रहा है। राम जी वो स्थान बता रहे हैं सीता देखो यहाँ पर युद्ध हुआ है बता रहे हैं। वो समय जी कह रहे हैं भैया कहे रघुबीर देख रन सीता कहे रघुबीर देख रन सीता यहाँ हतो लक्ष्मण इंद्रजीता हनुमान अंगद के मारे रमहो परे निशाचर भारे कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते सुन मुनि दुखदाई। राम जी जगह बता रहे सीता से कहे रघुबीर देख रन सीता यहाँ पर युद्ध हुआ था। यहाँ हतो लक्ष्मण इंद्रजीता लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया और आगे चले बोले कुंभकर्ण रावण दो भाई। अब विचार करना आप लोग भगवान श्री राम जी कहना नहीं चाहते हैं और जानकी जी कहलवाना चाहते हैं कि तुमने कुछ करो कि नहीं करो। अरे हनुमान अंगद ने कुछ किया हनुमान अंगद के मारे रनमो परे निशाचर भारे। जानकी जी बोली जा बताओ तुमने कुछ करो कि नहीं करो कि बेसी जंगल में फैदा रो देखा के मृग हे मधुकर श्रेणी कुछ करो कि नहीं करो। अच्छा जानकी जी ने सोचा कि रावण कुंभकर्ण ये तो छांटे के मारे भगवान ने छांट के तो अब तुझे कहे कि हमने मारे लेकिन जानकी ने आगे ये किसने मारे तो राम जी बोले रावण कुंभकर्ण दो भाई और यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। ये नहीं कहा कि हमने मार दिया संत महात्मा के श्राप से मर गए। बंधुओं तब बात ये है कि मनुष्य के जीवन में कभी कर्तव्य अभिमान ना आ जाए कि ये कार्य हमने किया। प्यारे तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना तुम कुछ कर पाओगे। करने वाला अकारण करुणा वाला भगवान परमात्मा है वो करते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। बंधुओं जब भगवान श्री राम जी चले आ रहे हैं तो कछु राक्षस खड़े जिनके ना शीश कटे ना बाण लगे ना घाव है ना रक्त निकला। जानकी जी बोली प्राणनाथ ये राक्षस कैसे मर गए ना शीश कटे ना बाण लगे ना घाव है ना रक्त निकला ये राक्षस कैसे मर गए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा जानकी तुम्हारे पुत्र की करतूत है हमारे पुत्र ने क्या किया ये हनुमान की करतूत है। क्या किया हनुमान ने राम जी बता रहे सीता तुम्हारे पुत्र ने किए कर्तव्य महान ओ हनुमान जब गरजे तो सूख गए थे प्राण। ये तो हनुमान जी के गरज नहीं मारे गए हनुमान जी गरजे इन्होंने के प्राण खड़े न बाण लगे न घाव बने न रक्त निकला। हनुमान जब गरजे तो सूख गए थे प्राण। बंधुओं आज पुष्पक मान समुद्र के तट पर पहुंचा। अब ध्यान देना पूरे रामचरित मानस में भगवान श्री राम ने यह नहीं कहा कि ये कार्य हमने किया। आप लोग कुछ सुबह श्रोता बैठे हैं पाठ करने वाले हैं रामायण का उदयनिया जी मानस की कथा कह रहे हैं रावत जी बैठे हैं पाठक जी बैठे हैं। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक भगवान श्री राम ने यह नहीं कहा कि ये कार्य हमने किया। एक बार श्री राम जी ने कहा कि ये कार्य हमने किया। एक बार जब समुद्र के तट पर पहुंचे भगवान श्री राम जानकी से कहा जानकी बोले यहाँ से तो बांधो अरुण। ये भगवान की वाणी है ये श्रीमुख की वाणी है। बोले यहाँ से तू बांधो अरुण ध्वनि निकलती ध्वनि मानस की चौपाई से ध्वनि निकलती ध्वनि अवरोध निकलता है कि यह कार्य किसने किया। बोले यहाँ से तो बांधो अरुण। बोले थापे हो शिव सुख धाम और सीता सहित कृपा निधि समूह कीनो। प्रणाम किया। सीता जी बोली राम जी से बोली सरकार जा तो बताओ हम उते अशोक वाटिका बैठे अशोक रहे
हम रो रहे, हम असुआ बुआ रहे, और तुम्हें तो पूजा ओढ़ रही थी, पूजा तुम्हें पूजा दिखा रही थी। राम जी ने कहा सीता तुम्हें पता नहीं है हमने शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की? बोले क्यों की? राम जी ने कहा सीता तुमने हमें प्राप्त करने के लिए पुष्प वाटिका में मैया पार्वती का पूजन किया, सो हम तुम्हें मिल गए थे, और हमने तुम्हें प्राप्त करने शंकर जी का पूजन किया तो तुम हमें मिल गए। इसलिए यहाँ से तो बांधो और थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि समोय कीनो। बंधु आज पुष्पमान और आगे बढ़ा, और जब गंगा जी के तट पर पहुंचा, गंगा के तट पर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो संसार का मेला है, हल्ला गुल्ला होता रहता है। जिस समय भगवान श्री राम जी गंगा के तट पर पहुंचे, और भगवान श्री राम जी ने कहा पुष्पक एक बात बताओ। बोले क्या? क्या तुम 14 वर्ष पूर्ण होने में 14 क्षण शेष बचे हैं, तो क्या तुम 14 क्षण में तुम अयोध्या पहुंच सकते हो? पुष्पक ने कहा प्रभु यदि पूरी ताकत लगा दे, पूरी ताकत, तो कम से कम 3 दिन का समय लग जाएगा। 3 दिन का समय। बंधुओं जैसे पुष्पक ने कहा तो भगवान श्री राम जी ने अपने केस पकड़े, केस पकड़ करके राम जी ने अपना माथा गंगा के पावन तट पर पटक दिया, और भगवान श्री राम जी रो पड़े। और जैसे भगवान श्री राम जी रोए बंधुओं, तो आज अनंत आनंद बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज मोटे के महावीर सरकार भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे, राम जी के आंसुओं को पोंछा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब इतने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया तब आपका आंसू नहीं निकला, आज आप इतने दुखित हो रहे हो, इतने रो रहे हो, मैं एक निवेदन करूं जो संसार के आंसू पोंछ दे उन्हें हम श्री राम कहते हैं, और जो श्री राम के आंसू पोंछे उन्हें हनुमान कहते हैं। आप धर्म प्रेम दो, हनुमंत लाल जी महाराज जी ने राम जी के आंसुओं को पूछा। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान एक बात सुनो, हमारा प्राणों से प्यारा भैया संत भरत, त्यागी भरत, महात्मा भरत, धर्म की धुरी को धारण करने वाला भैया भरत नंदी ग्राम में बैठा है, और यदि समय से एक क्षण ज्यादा हो जाएगा तो हमारा प्राणों से प्यारा भैया भरत प्राण त्याग देगा, और यदि भरत ने वहां प्राण त्याग दिए तो हमारा जिंदा रहना उचित नहीं है। हनुमान एक बात बताओ, क्या तुम 4 क्षण में पहुंच सकते हो? 10 क्षण और निकल गए, क्या तुम 4 क्षण में पहुंच सकते हो? हनुमंत लाल जी महाराज जी राम जी के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु एक बात सुनो, हम में ताकत नहीं है, हमें बल नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु यदि आप दोनों कर कमल हमारे सिर पर रख दो, दोनों हाथ यदि हमारे सिर पर रख दो, तो प्रभु 4 क्षण तो बहुत है। खोलती हुई तेल की कढ़ाई में एक राई का दाना डालो, और राई के दाने के चटकने में जितना समय लगता है उतने समय में हम भूर्भुवः स्वः महाजना सत्यम त्वम तल अतल पितल सुतल रसातल महातल पाताल, हम तीनों लोग 14 भुवन में घूम करके आपके चरणों में आ जाएंगे प्रभु, आपके चरणों में आ जाएंगे। आज धर्म प्रेम बंधुओं भगवान श्री राम जी रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, समंदर बिलबिला रहे हैं, प्रभु इतने तो आप कभी नहीं रोए। और यहाँ पर संत भरत जी नंदी गांव बैठे हैं, 8 आने गड्ढा खोद कर एक शासन डाल करके जो राम राम जप रहे थे, यहाँ भरत जी सोच रहे हैं कि राम जी आ क्यों नहीं रहे, राम जी क्यों नहीं आ रहे। गोस्वामी जी महाराज जी लिख रहे हैं, भैया रहा एक दिन अवधि आधार, रहा एक दिन अवधि आधारा, समुझत मने दुख भयऊ अपारा, कारण कबनी नाथ नहीं आयो, जान कुटले मोहि किन्हो बिसरायो, आह धन्य लक्ष्मण बड़ो भागी, राम पधारो बिंदो अनुरागी, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कबने जग मोहे समाना, कपटी कुटले मोहे प्रभु दीना, दात संगो नाथ नहीं लीना, दात संगो नाथ नहीं लीना। महाराज जी सोच रहे हैं, रहा एक दिन अवधि आधारा, राम जी क्यों नहीं आ रहे हैं, राम जी क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण कबन नाथ नहीं आयो, जान कुटल मोहे किंधो बिसरायो, राम जी क्यों नहीं आ रहे? बंधुओं भरत जी ने सोचा कि जब राम जी को आना नहीं था तो हम लेने के लिए चित्रकूट गए थे,
और आज राम जी को आना है तो लेने के लिए कोई गया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि राम जी नहीं आए। मैंने एक संत का भाव पढ़ा है, एक संत का मैंने भाव पढ़ा कि भरत जी ने अपने प्राणों से कहा कि प्राण तुम चले जाओ राम जी को लेने के लिए। मैंने एक संत का भाव पढ़ा है, भरत जी कहते हैं जाओ जाओ अब देश ठहर गए हैं जहां, अब व्यतीत हो रही है बताना तुम, वेदना हृदय की असाह सौंप देना उन्हें, बिरही त्रिगों की असुधारा बहाना तुम, दीनता अधीनता मलिनता की विनती करो, दीनता अधीनता मलिनता बताना तुम। वो आखिरी लाइन, बोले इतने पर न आवे अरे हमारे प्राण प्यारे राम, तो लौट कर हे प्राण इस देह में न आना तुम। भरत जी ने कहा कि लौट के नहीं आना, प्राणों को भेज दिया। आहा, आज बुद्धि बताम बरसतम श्री हनुमान जी महाराज जी पहुंचे और हुआ क्या, बोले राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, बेप्ररूप धर पवन सुत आय गयो जन होत। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। याद रखना, राम जी के ब्रहरूपी सागर में हनुमंतलाल जी महाराज जी पहुंच गए। राम के ब्रहरूपी सागर भरत जी मगन हो रहे हैं, राम ब्रह सागर में भरत मगन मन हो। लेकिन बंधुओं, मानस में एक और मगन हुआ, एक और मगन हुआ, वो एक क्षण के लिए हुआ। वो कुंभकर्ण है, राम रूप गुण सुमरत मगन भयो क्षण, वो एक क्षण के लिए मगन हुआ। जैसे हनुमंतलाल जी महाराज जी राम जी भरत जी के पास पहुंचे, भरत जी ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, भैया को तुम तो कहां ते आए, को तुम ताती कहां ते आए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए, मागत सुत में कपि हनुमान, नाम मोहन सुने कृपान था, नाम मोहन सुने कृपान था। हनुमान जी ने परिचय दिया अपना। तो भरत जी ने कहा हनुमान एक बात बताओ, क्या राम जी नहीं आ रहे हैं? कथा का उपक्रम उपसंहार। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रोज कहता हूं कि मैं समय पर अतिक्रमण नहीं करता हूं। मैं कहता ना कि चाहे 2 किलो दूध पी लो, चाहे 100 ग्राम रबड़ी खा लो, बात बराबर की है। बोलो शंकर भगवान की। आज धर्म प्रेम दो। भरत जी महाराज जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। अब भरत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान एक बात बताओ, राम जी नहीं आ रहे? राम जी नहीं आ रहे तो गोस्वामी चौपाई लिख रहे हैं, रिपुरन जीत सुजस सुर गावा, ओ सीता सहित अनुज प्रभु आवा। छतरपुर के श्रद्धालु श्रोता है, महाराज विद्वान श्रोता बैठे हैं, चौपाई बोल रहे हैं। देखो भैया, लंका से भगवान चला तो मानस में 2 चौपाई ऐसी हैं, नोट कर लेना। मानस में 2 चौपाई ऐसी हैं कि आप 2 चौपाई पढ़ करके आप अपनी मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, आप यात्रा कर रहे हो, प्यारे हनुमान जी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। 2 चौपाई पढ़ लेना, 2 चौपाई पढ़ रहा। व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, बात बना के नहीं कहता। मानस की चौपाई है, पहली चौपाई है चल तो विमान, अरे कोलाहल होई और जय रघुबीर का तो सब। दूसरी चौपाई है सुमर गजानन अरे कीन पयाना और मंगल मूल सगुन भई। 2 चौपाई आप पढ़ करके यात्रा करेंगे प्यारे, मैं गारंटी से कहता हूं व्यासपीठ से, मोटे के महावीर सरकार आपकी मंगलमय यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। कोई घटना नहीं हो सकती है, लेकिन विश्वास रखिएगा, विश्वास फल जाएगा। आज धर्म प्रेम बंधो, जिस समय हनुमंतलाल जी महाराज जी ने कहा अर्दे पोटन जीत अरे सोजा से सुर गाव और सीता सहित अनुज प्रभु। भरत जी बोले आवत, हनुमान जी बोले हाँ। अरे बोले आवत, बोले हाँ, बोले आए नहीं है। हनुमान जी बोले आए नहीं है, आवत आ रहे हैं। तो भरत जी ने कहा हनुमान यदि आ रहे हैं तो 1 क्षण का विलंब हो गया तो ये भरत अपना प्रांत कर देगा, भरत मर जाएगा। हनुमान जी महाराज जी ने कहा भरत एक बात बताओ। बोले क्या, तुम राम ही को देखना चाहते हो? बोले हाँ। राम का दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ।
बंधुओं उसी समय हनुमंत लाल जी महाराज जी ने अपनी छाती को फाड़ दिया। छाती को फाड़ दिया तो जासु हृदय आगार बसाए राम सर चाप। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी बैठे। भरत जी ने हनुमान जी के हृदय में राम जी का दर्शन किया और बंधु हनुमान जी ने भरत जी के हृदय में राम जी का दर्शन किया, क्योंकि भरत के हृदय में भरत तो सदा ही राम ने बासो। भरत जी के हृदय भगवान बैठे हैं। हनुमान जी महाराज जी ने भरत के हृदय में दर्शन किया। बंधु इतने पुष्प विमान आ गया। राम जी उतरे पुष्प विमान से, क्षणमो समय मिले भगवाना उमा मरमिया क्या न जाना। लेकिन आखिरी बात सुनना जरा। गुरु बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी तो भगवान श्री राम जी बोले संपूर्ण बंदन से, बोले एक काम करो, बोले इनके पांव परो। सो बंदरा बोले जे को आए, बोले जे हमारे गुरु जी आए। सो बंदरा बोले कि हमें जजमाना पूरी दी कराओ ना, कहा पांव परो चाहे तुम चाहे ना परो तुम, हमें काले ना देना, क्या जजमाना पूरी दी कराओ ना इनसे। अरे नहीं नहीं, राम जी बोले बंदरों से पैर छुओ। बंदरा बोले जा बताओ ना, कुछ कला है, कला है कुछ, तुम पांव पर ले, कला है। राम जी बोले कला भी है। बोले कला क्या है? राम जी ने हाथ जोड़ करके बंदरों से कहा, बोले बंदर भाइयों, बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे और इनकी कृपा धनुजवन, इनकी कृपा। बंदरा बोले जा बताओ, लंका की लड़ाई में जो टुकड़ा एक उतना नहीं निकला हुआ है, लंका की लड़ाई में जो टुकड़ा एक उतना नहीं, हम सबरे बंदरा कटे मरे चिथे फटे, एड़ी को मां चुटैया होने के फेंक गाओ, और लंका की लड़ाई में एक दिन तो दिखाने नहीं। और इनकी कृपा तनुजन मारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे। अब ध्यान देना, बंदरों को थोड़ा सा अंकुर क्रोध का आया। बंदर बोले भगवान श्री राम जी सर प्रभु एक बात सुनो। बोले कहा? बोले पिताजी की बात छोड़ो, वे तो आयो चलेगा कोई बात नहीं, अब तो जा बताओगे हमारा बल या इनकी कृपा, हमारा बल या इनकी कृपा। देखो भैया, क्रोध आवे तो एक क्षण के लिए आवे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्रोध आवे एक क्षण के लिए और क्रोध चला जाए तो क्रोध अच्छा है। और आप जितनी घटनाएं देख रहे हो, सही बता क्रोध में हो रही कि नहीं हो रही? क्रोध में हो रही। गले में फांसी डाल के, सल्फास खा के, आग लगा के। अब पहले कहीं सूगा पड़ी, सूगा से कुआ भरे नहीं, ना तो पहले कुआ में दम उड़ जाता, और कुआ में गिरी तो गवर्नमेंट ने टोटीदार नल लगवा के नल की टोटी में पड़ी जाती है। व्यवस्था करी। एक बहन जी ने 2 तोला की चूड़ी बनवाई, 2 तोला की सोने की, और 2 तोला की चूड़ी बनवा के पूरे गांव में फिरी। काय के लाने कि को पूछे कितने की बनी, कहां से बनी, कौन भाव की बनी, कौन डिजाइन की बनी, कौन सोनी से बनी। गांव ने नहीं पूछी। घर पे आई, इन्हें गुस्सा आई तो गुस्सा में आने के इनने मट्टी को तेल डालो हाथ में और लगाई आग, वो हाथ जले। और जब हाथ जले सो चिल्लानी रोई, सो मोहल्ला की 60 वर्ष की टुकड़ों पहुंची। बोली का बेटा तुम बड़ी पागल हो, तुमने तेल डाल लो, हाथ जला ले, हाथ बाल ले। वो हाथ जल गए सो ये तो ठीक हो ही जे। फिर जा बताओ चूड़ी कितने से बनवाई। बोली टुकड़ों जा बात तुम पहले बाल लेती पूछ लेती, तुम हाथ ही का खबाड़ा थे। जब बात तुम पहले पूछ लेती, तुम हाथ ही का खबाड़ा जाता है। इसलिए आज भगवान श्री राम जी कहते हैं, बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे और इनकी कृपा धनुजन, इनकी कृपा। बंदरा बोले प्रभु एक बात बताओ, या तो हमारा बल या इनकी कृपा। बंधुओं, भगवान श्री राम जी संपूर्ण बंदरों के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम जी रो पड़े, आंखों में आंसू भर के भगवान श्री राम जी ने कहा, बंदर भाइयों एक बात सुनो, हमें सामर्थ्य नहीं है, हमें बल नहीं है, हमें ताकत नहीं है, लेकिन बंदर भाइयों किसी कार्य को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, नौजवान युवकों का हो बल, माता पिता का हो शुक्र, और ऐसे संत जगत गुरुओं की हो कृपा, तो बड़े बड़े कार्य संभव हो जाते हैं और बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। ऐसे 48 साल से हमारा सम्मेलन हो रहा है, ये संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, विद्वानों की कृपा है। ये इतने बड़े बड़े कार्य सहजता में और सरलता में हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जी के लिए लिख रहे हैं, कवन सुकाज अरे कठिन जग माही, कवन सुकाज होए तब तुम पाही, जो नहीं होए तब तुम पाही। भैया कवन सुकाजो कठिन जग माही, कवन सुकाजो
पाही कवन सुकान। आप प्रेमंदो ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जी के चरणों में हमारा प्रणाम करते हैं। 7 दिवसीय कथा आज समापन की ओर है, विश्राम की ओर है। बंधु 7 दिन मैंने भी भगवान की 2-4 चौपाई गुनगुना के सुनाई। ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं कोई कथावाचक हूँ, मैं तो अपनी वाणी को 2-4 चौपाई सुना के प्रवृत्त कर लेता हूँ। और जो उसके आवेश में यदि कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, आप वो शब्द है वापस करें और अगली वर्ष की आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। और शायद लगा 3री बार भी हम इस मंच पर आए हैं। आप इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ वाणी को प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके लिए समनर करें परस्पर प्रीति, चलें सो धर्म निरत सुत नीति। माँ बहन बेटियों के लिए आशीर्वाद है, अचल रहे यह बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन की धारा। आओ इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ वाणी को प्रणाम। 2 बार ने भगवान का पावन नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, किया करते हैं। गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत को तार दिया कर गई सबरी देखो। आज ही बोल लो, आज ही बोल लो, आज ही बोलो। कल से आप कोई कहने वाला नहीं कि नाम बोलो यार, आज बोलो, मस्ती बोलो तब लगा के। गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत को तार दिया कर गई सबरी देखो। गीत गणिका को तार तर गई कुबरी देखो, गीत गणिका को तारा कर गई कुबरी देखो। गीत गणिका को तार तर गई कुबरी देखो, गीत गणिका को तारा कर गई कुबरी देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। कहा श्री कृष्ण कहा विप्र सुदामा देखो, कहा श्री कृष्ण कहा विप्र सुदामा देखो। कहा श्री कृष्ण कहा विप्र सुदामा देखो, कहा श्री कृष्ण कहा विप्र सुदामा देखो। क्षण में हुए धनी दीन सुदामा देखो, क्षण में हुए धनी दीन सुदामा देखो। क्षण में हुए धनी दीन सुदामा देखो, क्षण में हुए धनी दीन सुदामा देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। प्रेम से बोलो युगल सरकार की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। जगत गुरु जी महाराज की जय हो। समस्त श्रोता समाज की जय हो। समस्त विद्युत समाज की नमः पार्वती पते हर 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 महा महादेव। च्युनतं शरण्यं विद्यार्थी प्रणतपाल भवानि पूर्वोत्तमं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाभुजश्यामल कोमलाङ्गं
पितवामभागम् पाण्यो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृतां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और ने पीर सब घरन के सुधन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए भैया, जयकारा उच्च स्वर में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जिनका हम जय घोष कर रहे हैं उनकी तो दुनिया में जय है ही, लेकिन जो उनका जय घोष उच्च स्वर में लगाता है, जितने उच्च स्वर में लगाता है, दुनिया में रह करके उसकी अपने आप में जय जयकार हो जाती है। इसलिए अपने लिए बोल हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। आए बड़े ही भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन को करने के बाद, जैसा समय, क्योंकि जैसे पूज्य महाराज श्री जी ने कल कहा था कि रामचरितमानस की ये जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, तो आज तो उससे भी लेट हो गई है। तो आए जैसा भी ठाकुर जी चाहेंगे, आए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया हरि सुमिरन में, प्रभु के भजन में वो सुख नाही अमीरी मेरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन गाइए, आज विश्राम की बेला है। फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, अरे हरि के भजन में, हरि के भजन में, प्रभु सुमिरन में, प्रभु सुमिरन में, तो सुख नाही अमीरी मेरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अभी थोड़ी कसर है, अभी फकीरी में मन नहीं लगा आप सबका, अमीरी में लगा है। दोनों हाथों से करतल ध्वनि की सेवा करते हुए हरि हरि बोल। और संत क्या कहते हैं? भला
सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में ओ कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन मन लागो मेरो यार फकीरी में मन अरे भैया ताली की सेवा करते हुए क्यों? क्योंकि इस शरीर का क्या काम है? ये शरीर एक दिन हाथ में मिलने वाला है। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी। आखिर यह तन हाथ मिलेगा आखिर यह तन हाथ मिलेगा तेरा मिलेगा तेरा कहाँ फिरत मगर रूरी में हो कहाँ फिरत रोई में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी जो दुख पाया राम भजन में जो दुख गाइए राम भजन में हर हरि सुमिरन हरि सुमिरन में वो सुख नाही अमीरी मेरे मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी दोनों हाथों को उठा करके एक बार समर्पित हो करके क्या मन लागो 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 रे 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में 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 जो दुख पाया राम भजन में जो दुख पाया राम भजन हरे हरि के भजन हरि के भजन वो दुख नाही अमीरी मेरे मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी बोल सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परम उदार करुणावतार भगवान राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के सप्तम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद में विराजमान होकर के भगवान की मंगल में कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। हमारे पूर्व जो भगवान की दिव्य कथा का रस स्वादन करा रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ।
और मंचस्थ विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य महानुभावों को मेरा श्रद्धा विनीत प्रणाम वंदन, संगीतक वृंदों को। और क्योंकि आज बहुत कम समय है तो संक्षिप्त में ही गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी ज्ञात अज्ञात हैं समस्त जनों को प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको वंदन प्रणाम नमन। आए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। तो महाराज एक दृश्य आपके सामने उपस्थित कर रही हूं। आज ऋषिमुख पर्वत पर गोष्ठी हो रही है, सब विराजमान हैं, बैठे हैं, विचार चल रहा है। ऐसे में ऋषिमुख पर्वत पर राघवेंद्र सरकार ने क्या दृश्य देखा। आज राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं कि श्री सुग्रीव जी के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, नेत्र सजल है। आज राघवेंद्र सरकार आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे। आज भगवान ने पूछा कि सुग्रीव आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो, कारण क्या है। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु आज ना रो तो फिर कब रो। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो, कारण तो बताओ। तो कहा कि प्रभु मुझे लगता है सीता मिल जाएंगी। राम जी ने कहा कि सीता मिल जाएंगी, ये तो प्रसन्नता की बात है कि दुख की बात है, क्यों रो रहे हो, ये तो प्रसन्न होने की बात है और तुम्हारे नेत्र सजल हैं, ये बात समझ में नहीं आती। आज सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि सीता मिल जाएंगी, तो मैं रो इसलिए रहा हूं कि हम कुछ कर नहीं पाए। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आप मानस का दर्शन करें। क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने। बाबा जी लिखते हैं मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, बैठे रहो कछु करत विचारा, बैठे रहो कछु करत विचारा, गगन पंथ बेल पाता, पर्वत परिय बहुत बेल पाता। राम राम हा राम पुकारी, राम राम आइए राम पुकारी, अरे राम राम हा राम पुकारी, राम 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 पुकारी, हमें देखी भी पट डारी, हमें देखी भी पट डारी, पट डारी। आज सुग्रीव जी कहते प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए मेरे नेत्र सजल है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मंदिर सहित यहाँ एक बारा बैठे रहो कछु करत विचारा, और हमने जगत जननी सीता जी को देखा। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, देखा था। हाँ प्रभु, गगन पंथ में देखिए जाता, मैंने देखा था। आज राघवेंद्र सरकार बड़े आश्चर्य में भर गए और आज सुग्रीव जी कहते हैं कि वे सामान्य रूप से नहीं जा रही थी। राम राम हा राम पुकारी, और हमें देखी दी निसी पटी डारी, हमें देख करके उन्होंने पट डाल दिया और रुदन करती हुई जा रही थी। आज लखन लाल जी को क्रोध में भरते हुए देखना पड़ेगा मानस में। आज दर्शन आया, लखन लाल जी क्रोध में आग बबूला हो गए और आज लखन लाल जी ने राघवेंद्र सरकार से कहा भैया आप जरा पीछे आओ, पीछे आओ। राम जी पीछे हो गए, लखन लाल जी आगे हो गए और लखन लाल जी ने कहा फिर से कहना, तो क्या कह रहे थे आप, आपने अभी क्या कहा।
तब सुग्रीव जी कहते हैं हम अभी ये कह रहे हैं कि हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे कैबिनेट के साथ यही बैठे थे पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। लखन लाल जी ने आज क्रोध में आग बबूला होकर के कह दिया कि धिक्कार है, धिक्कार है। अरे तुम्हें किष्किंधा की घाटी में चुल्लू भर पानी डूब मर जाने को नहीं मिला? हमारी भाभी माता रुदन करती हुई जा रही थी, राम राम हा राम पुकारी कहती हुई जा रही थी। एक अबला नारी पुकार रही है, चीख रही है, प्रताड़ित हो रही है, दुष्टों के हाथों में कठपुतली बनी हुई है, और आप अकेले थे क्या? तो कहने लगे नहीं, अकेले तो नहीं थे, पूरे कैबिनेट के मंत्री ने सहित यहाँ एक बार पूरे मंत्रियों के साथ थे, अकेले नहीं थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या विशेष कार्य कर रहे थे? तो कहने लगे नहीं नहीं, विशेष तो नहीं कर रहे थे, पर बैठे रहो कछु करत विचारा, विचार जरूर कर रहे थे। आज लखन लाल जी के नेत्र लाल हैं, कहने लगे हमारी भाभी माता का अपहरण होता रहा और तुम पूरे दल बल कैबिनेट के साथ चुपचाप बैठे रहे। धिक्कार है तुम जैसे इंसानों को, तुम जैसे लोगों को, और समाज में मर्द कहलाने का नैतिक अधिकार नहीं है, नहीं है। आज क्रोध में भरे हुए हैं लखन लाल जी, और लखन लाल जी की दृष्टि आज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के ऊपर पड़ी, और हनुमान जी की तरफ देख करके आज सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान आप भी तो बैठे थे। तो कहा हाँ। सुग्रीव आज लखन लाल जी ने कहा जब आप बैठे थे तो आपके बारे में तो मैंने सुना है। क्या? आज लखन लाल जी कहते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, आपके बारे में तो सुन रखा है, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लंकापति रावण भगवती श्री सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था तो उसका रथ सूर्य के ऊपर था कि नीचे था? हनुमान जी महाराज कहते हैं सूर्य के ऊपर नहीं था, उसके नीचे था। तब लखन लाल जी कहने लगे कि हनुमान आप भी कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में बाल्य अवस्था में सूर्य लोक तक की चढ़ाई कर दी और आप लंकापति रावण के रथ तक की चढ़ाई नहीं कर पाए, आप भी मौन बने रहे। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं भैया ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो बहुत प्रयास किया और मेरे तेवरों को देख करके सुग्रीव जी को लगने लगा ये हनुमान कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये हनुमान जरूर कुछ उत्पात करने वाला है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, उन्होंने हमको बैठा दिया कि बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा बैर, हमारी शत्रुता बाली से तो है ही, और यदि तुमने कुछ गड़बड़ की तो लंकापति रावण से भी विरोध हो जाएगा, इसलिए बैठो। तो मैं क्या करता? जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया तो मैं बैठ गया और मुझे बैठना पड़ा। यही तो समाज में हो रहा है भैया माता, यही समाज में हो रहा है कि जिसको करना चाहिए वो करते नहीं हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो करे बिना रहते नहीं हैं। यही तो समाज की स्थिति है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने बिल्कुल न्याय संगत इस पर्वत का नाम क्या रखा? ऋषिमुख पर्वत, जहां सब मौन बैठे रहे और एक अबला नारी का अपहरण होता रहा। आज राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं ये सब बात नहीं सुनना चाहता। अच्छा ये बताओ कि मेरी सीता को तुमने देखा तो मेरी सीता ने कुछ कहा, कुछ किया? तो आज सुग्रीव जी कहते हैं हाँ, राम राम हाँ राम पुकारी और हमें देखी दी निसी पट डारी। पटभूषण है मेरे पास। राम जी ने कहा तो जल्दी करो लाओ, और लेकर के जैसे ही आए तो महाराज मानस में तो पट की बात आई है, लेकिन भूषण की बात वाल्मीकि रावण में आई है। और जैसे राघवेंद्र सरकार ने श्री जनक नंदिनी सीता जी के आभूषणों को देखा तो महाराज आज
आज राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए, प्रभु के नेत्र में अश्रु प्रपात होने लगे और महाराज भगवान ठाकुर जी आज रुदन करने लगे और रुदन करते हुए वही पटभूषण लखन लाल जी को दिखाए हैं। लखन, ये तुम भी पहचानो तो सही, क्या ये तुम्हारी भाभी माता के ही आभूषण है? ठीक प्रकार से देखो तो सही, कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा, तुम भी पहचानो। लखन लाल जी आज हाथ जोड़ करके सर झुका करके क्या कहते, भैया माताओं, ये है हमारा मानस। आज लखन लाल जी कहते हैं, ना हम जानामी कैयूरे, ना हम जानामी कैयूरे, ना हम जानामी कुंडले, नूपुरे तो भी जानामी नित्यम पादा भी वंदना। मैं कुछ नहीं जानता, क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी अपनी भाभी माता के चरणों के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। ये है त्रेता का देवर लखन। वे कहते हैं कि सीता माता के चरणों से, सीता माता के चरणों से हटता था मेरा ध्यान नहीं, सीता माता के चरणों से हटता था मेरा ध्यान नहीं। और नूपुर की है पहचान मुझे, परंतु पटभूषण की पहचान नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचान सकता। रुदन करने लगे आज लखन लाल जी। और धिक्कार है आज कलयुग के देवर, जो अपनी भाभी को भाभी ना समझ करके साची कहो तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी ऐसा गाते डोलते हैं। लेकिन धन्य है वो त्रेता का देवर लखन, जो कहता है कि मैंने अपनी भाभी माँ के चरणों के अलावा कुछ और आज तक देखा ही नहीं। तो नूपुर की है पहचान मुझे, पटभूषण की पहचान नहीं। आज लखन लाल जी ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो लखन लाल जी ने आज पुनः सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव आप देख रहे हैं क्या? आज लखन लाल जी ने कहा, सुग्रीव जी आप ये आभूषण देख रहे हैं? ये आभूषण हमारी भाभी माता ने क्यों फेंके होंगे? कभी विचार किया, कभी सोचा? तो कहा हमने तो नहीं सोचा, आप ही बता दें। लखन लाल जी ने कहा हम बता दें, बात कड़वी है लेकिन बताऊंगा जरूर। सुग्रीव जी ने कहा कड़वी हो चाहे मीठी हो, अब आप सुना तो रही हैं, बता ही दो। आज लखन लाल जी ने कहा कि हमारी भाभी माता ने ये जितने भी आभूषण फेंके हैं ना, पट भूषण बिंदी चूड़ी, ये सब जितने भी आभूषण हैं, सुहाग के चिन्ह हैं, ये इसलिए फेंके तुमको देख करके कि ये लो चूड़ी, ये लो बिंदी, ये लो बिछिया, ये लो भूषण, क्योंकि तुम्हारा मंत्रिमंडल पूरा दलबल बैठा है और एक नारी का उत्पीड़न तुम लोग देख रहे हो, तो तुम्हें आज मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बिंदी पहन लो, ये पटभूषण पहन लो और ये बिछिए पहन लो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कारा है। इसलिए हमारी भाभी माता ने ये आभूषण फेंक दिए। आज लखन लाल जी ने कितना कुछ बोला, और महाराज सही तो है। आज हमारे समाज में यही स्थिति हो रही है महिलाओं के साथ। लेकिन भैया माताओं, एक बात कहना चाहती हूँ, किसी ने बहुत प्यारी बात लिखी है कि जब तक ये इंसान सजग नहीं होगा, जागेगा नहीं, तब तक यूं ही अत्याचार होता रहेगा, होता रहेगा। पापियों का अत्याचार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बोलने वाले की आवश्यकता है समाज में। इसीलिए किसी ने कहा कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने समुद्र का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने समुद्र का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने समुद्र की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, रावण ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा
की जौहर कुंडों में कुंद कुंद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरु पुत्रों ने जिसमें चिरबल दानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र हो जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा। इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे। इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। और यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, क्या आप सब ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते? तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। और उसी दलन के लिए ही तो हम यहाँ मानस की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज जनक नंदिनी श्री सीता जी का अपहरण हो रहा है, तब कोई जब जागृत नहीं हुआ तब जटायु जी के पंख फड़फड़ाने लगे कि कोई न कोई अगला स्त्री पर विपत्ति आई है। आज जटायु जो गिद्ध है उससे भी गए बीते हो गए हम। आखिर गिद्ध खाता क्या है? विचार करें। क्या गिद्ध दूध पीता है? बोलो हाँ या ना। काजू खाता है? हाँ या ना। बादाम खाता है? हाँ या ना। जब वो ये सब नहीं खाता, क्या खाता है? सड़ा गला मांस खाता है। वो मांस खाता है जिसके द्वारा समाज में रोग उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी आज वो सजग है, आज वो परोपकार के लिए तैयार है। और एक हम हैं, हम अपने ही घरों की बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं पा रहे तो फिर दूसरे की तो बचाएंगे क्या खाक। आज जटायु जी के पंख फड़फड़ाने लगे महाराज। और जटायु जी जो सड़ा गला मांस खाते हैं, देखो हम इंसान हैं, हम शाकाहारी हैं और जो गिद्धराज जटायु हैं वो मांसाहारी हैं। लेकिन फिर भी उनमें कितना परोपकार है, कितना विवेक है। और हम हिंदू होकर के हम धर्म का की ध्वजा धारण करने के बाद भी आज शाकाहारी से कहना चाहिए मांसाहारी बन गए। हमारे घरों में आंगन में है तुलसी का कुंडा, आंगन में है तुलसी वृंदावन और सच सच बताना भैया कि फ्रिज में क्या है? अंडे। यही होता है ना, आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में है अंडे। हम क्या नहीं खाते? हम मांस खा गए, बकरा खा गए, मछली खा गए, मुर्गी खा गए और तो और महाराज इंसानों को भी हम खा गए। हमने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन ध्यान देना भैया, एक गौ, एक पशु अगर वो शाकाहारी है तो आप देखना कि वो चाहे कितना भी भूखा प्यासा क्यों ना हो, अगर शाकाहारी पशु के सामने मांस रख दो तो वो मांस ग्रहण नहीं करता। और महाराज जो मांसाहारी है वो कितने भी दिनों का भूखा क्यों ना हो, उसके सामने यदि हरी घास रख दो तो वो घास ग्रहण नहीं करता। तो महाराज हमने इतना सब कुछ खो दिया, इसीलिए ये मानस की कथाएं हैं, इसीलिए ये मानस की चर्चा हो रही है। महाराज आज गिद्धराज जटायु के पंख फड़फड़ाने लगे और महाराज आज दौड़े दौड़े आए हैं। उड़ते हुए जैसे ही आए तो क्या देखा कि लंकापति रावण जनक नंदिनी श्री सीता जी का अपहरण किए जा रहा है। तो महाराज आज क्या कहते हैं? ए दुष्ट, ठहर रे ठहर पावर, अरे ठहर रे ठहर पावर, पापों का घट भरने वाले, ठहर रे ठहर पावर, पापों का घट भरने वाले और अबला नारी को व्यभिचारी रे चोर हरण करने वाले, ठहर मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही कहा चोर गुंडा, तो महाराज लंकापति रावण ने कहा कि मुझे चोर गुंडा बदमाश कहने वाला कौन आया? कौन? चारों तरफ देखा तो कौन है? गिद्धराज जटायु जी। तो महाराज आप देखिए उनका पराक्रम, पक्षी होने के बाद भी आज उनका पराक्रम
देखने योग्य है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या किया, अपनी चोंचों से ही प्रहार कर रहे हैं। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, चौचन मारी बिगारी सुदे, चौचन मारी चौचन मारी बिगारी सुदे, चौचन मारी बिगारी सुदे, दंड एक छन मुरझाते ही, दंड एक छन मुरझाते ही, चौचन मारी बिगारी तुझे, चौचन मारी बिगारी तुझे। इतना पराक्रम की माला चोचते ही, दंड एक क्षण मूर्छाते ही मूर्छित हो गया। कितना पराक्रम रहा होगा। ये पक्षी का बल नहीं है, ये परोपकार का बल है। आज मूर्छित कर दिया गिद्धराज जटायु ने, और महाराज पंख पर बैठा करके जनक नंदिनी श्री सीता जी को बचा करके लिए जा रहे, लेकिन फिर लौटे। कहा कि नहीं, इस दुष्ट को दंडित करना चाहिए, क्योंकि यदि ये दुष्ट दंडित नहीं हुआ तो आज इस बेटी का, कल उस बेटी का, परसों उस बेटी का, ये यूं ही अपहरण करता ही रहेगा। और ध्यान देना, फिर से युद्ध करने के लिए लौटे। जिसने समाज में स्त्रियों का उत्पीड़न किया है, उसकी हस्ती ही मिट गई है। किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि बहनों का अपमान कहूं या कहूं विश्व का नाश, बहनों का अपमान कहूं या कहूं विश्व का नाश, जिसमें पड़कर जल उठते हैं भूमि और आकाश, वह सीता की आह, अरे वह जनक सुता का तीर, खिंची हुई है हृदय पटल पर जिसकी अमिट लकीर। भूल गए अपमान सती का और दक्ष का नाश, भूल गए क्यों रंगे हुए हैं इन्हीं से इतिहास। आज पुनरावृत्ति और मृत्यु को प्यार, अरे मानवो लिखो न हाथों अपना उपसंहार, अरे मानवो लिखो न हाथों अपना उपसंहार।